नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज बात करते हैं अपने गोदी सेठ की, अपने अडानी भैया की। अडानी भैया जी नाराज मत होइएगा, थोड़ा खरा खरा बोलने का मन कर रहा है, आज तीखा तीखा बोलने का मन कर रहा है। और आप दुनिया के चौथे नंबर के बड़े आदमी, तो आप क्या मेरी बात का बुरा मानेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें बता दूं मैं आज आपको। मुस्कुराते वो चेहरा मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे लगता है इतना बड़ा बिजनेसमैन, और लोग कहते हैं भी आप बड़े विनम्र टाइप के आदमी है, तो मुझे मौका दे दीजिए बोलने का। तो नाराज वराज मत होइएगा, डर लगता है, कारपोरेट हाउस के लोग बड़े भयंकर भयंकर होते हैं। खैर, मैं बचपन से कहानी सुनता था। कहानी थी, और पता नहीं सच थी या नहीं थी, कि एक बड़ा आदमी होता है लेकिन मैले कुचले कपड़े, थोड़े गंदे कपड़े पहन के 5 स्टार होटल में जाता है। 5 स्टार के होटल का दरवान रोक देता है, अंदर नहीं जाओगे। गुस्सा आता है, अगले दिन जाता है, पूरा 5 स्टार होटल खरीद लेता है। अब वो समझ गए होंगे आप सब लोग, मेरे जितने दर्शक है, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो अपने भैया जी को गुस्सा आया और पूरा एनडीटीवी खरीद डाला। इस दौर में भैया जी खरीदे जा रहे हैं, सामान खरीदे जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है, जिधर निगाह पड़ गई उधर खरीद डालो। राफेल है ना, वो राफेल गांधी, ये ट्विटर पे आप उसके ट्वीट उठा के देखिए, बड़े मजेदार मजेदार ट्वीट करता है कि अडानी जी की लाइट कम आ रही थी, तो अडानी जी ने कहा पावर, सारे पावर हाउस खरीद डालो। तो जिधर अडानी जी देख लें, समय जिस तरह गोदी सेठ देख लें, उधर खरीद लिया जाता है, और देश में खरीदने का चलन चल रहा है। लेकिन हिमाचल में क्या हुआ मामला, कि वहां पे बेचने का नंबर आ गया। अडानी जी की दुकान बंद हो गई हिमाचल में, जैसी सरकार बदली। दरअसल होता क्या है, मुझे ये लगता है कि देश का जनमानस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ताकत में होते हैं, जब आप सत्ता के नशे में होते हैं, जब आप अहंकार में होते हैं, सत्ता आपके सामने झुकी होती है, तो लगता है कि पूरी दुनिया में खरीद सकता हूं। और मैंने एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, कई ब्यूरोक्रेट देखे हैं, कई पॉलिटिकल लोग देखे हैं, उनमें उनमें थोड़ा गुरूर आ जाता है, ईश्वर होने का बोध आ जाता है कि मैं तो ईश्वर हूं। बड़े आदमी तो ही है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी आपके सामने नतमस्तक रहते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, गाना गाते हैं प्रधानमंत्री जी आपके सामने आके, तो आप बड़े आदमी तो ही हैं अडानी जी। तो गोदी सेठ के प्रति लोगों में चिढ़ बढ़ रही है। मैं अभी लौटा, बंबई गया था, तो एयरपोर्ट पे था, तो एक साहब मेरे संजय जी से फ्लाइट में होता है ना, बात करते करते आप चले आते हैं, तो वो सज्जन बात करते हुए आ रहे थे, हम लोग उतरे लखनऊ एयरपोर्ट पर, तो अपने आप वो ज्ञान बताने लगे। बोले देखिए बताइए कैसे देश कैसे लौट रहा है, ये एयरपोर्ट पे जितने होर्डिंग नजर आ रहे हैं आपको। मैंने कहा बोले इनका जरा सा किराया हुआ करता था 1,00,000 1,50,000, अब इन सब होर्डिंग पे आपको सरकारी विज्ञापन दिख रहे हैं, और इन होर्डिंग के रेट 5 गुना ज्यादा कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट पे होर्डिंग, एयरपोर्ट गिफ्ट अडानी भैया को, मतलब गोदी सेठ को, सरकार के होर्डिंग, सरकार के रेट 5 गुना ज्यादा। मेरा ड्राइवर बोला कि यहाँ पे पहले बड़ा कम था, अब तो पार्किंग का रेट दुगना तिगना हो गया है। अब वो सेब की दुकान पे जाइए तो सबसे बड़ा महंगा सेब है, उस पर भी छोटी सी चिट लगी हुई अडानी भैया की। तो खैर मैं बात ही कर रहा था, इस दौर में, इस देश में, जब सब कुछ अडानी भैया का नाम न्यौछावर हुआ जा रहा है, तो पहली बार 2014 के बाद पहली बार कहीं अडानी जी का डिब्बा गोल हो रहा है। कहीं अडानी जी को इस हालात में पहुंचाया जा रहा है कि अडानी जी के पसीने पसीने आ रहे हैं। क्या आज के दौर में यह सोचा जा सकता था कि देश में कोई अडानी की दुकान बंद करा सकता है? आज की तारीख में अडानी, आज की तारीख में गोदी सेठ से टकराने का मतलब होता है साहेब को सीधे चुनौती देना। उन साहेब को जिनके सामने ना सिर्फ उनकी पूरी पार्टी बल्कि देश का अधिकांश सिस्टम नतमस्तक हो चुका है। लेकिन इसी दौर में जुमा जुमा 4 दिन पहले सत्ता संभाले मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, यदि गोदी सेठ को बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दें, मतलब इस हालात में पहुंचा दे कि आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता का मूड क्या है। सेब का बदला लेने का उसका दौर शुरू हो गया। ये मैं बात कर रहा हूं सुखविंदर सिंह सक्कू की। जिस दौर में अडानी की दुकान का शटर गिरवा रहे हैं, उसी दौर में उनकी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल गोदी सेठ के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक रूप से सबके सामने आने दे रहे हैं। इन दोनों मुख्यमंत्री के राज में गोदी सेठ का कामकाज सफलतापूर्वक चल रहा है। मुकुर सुक्कू तो जैसे हाथ धोकर गोदी सेठ के पीछे पड़ गए हैं।
मैं आपको बताता हूं कैसे पीछे पड़े। उससे पहले मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूं। कुछ महीने पहले की बात है। साहब का धंधा कैसे चल रहा है इसका मैं उदाहरण बताता हूं। कोयला खरीद की बात हो रही थी। देश के तमाम राज्यों को साहब ने कहा कि कोयला विदेशों से खरीदिए, बढ़िया कोयला है, महंगा कोयला खरीदिए। अब साहब किसी राज्य के मुख्यमंत्री से कह दे और भला वो मुख्यमंत्री मना कर दे। उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन का एक अड़ियल अफसर था, उसने थोड़ी आपत्ति जताई। कुछ ही घंटों में चेयरमैन बदल दिए गए। एक तेज तर्रार आईएएस अफसर थे अवनीश अवस्थी, उन्हें पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया और आके उन्होंने कैबिनेट से पास कर दिया कि हम गोदी सेठ का इनडायरेक्ट में हम कोल इंडिया से या उस कंपनियों से कोयला खरीदेंगे जो विदेशी कोयला आयात करती हैं। और विदेशी कोयला कौन आयात करता है ये सबको पता था कि हमारे गोदी सेठ करते हैं। इस दौर में सारा रायता बिखेर दिया तेलंगाना के सीएम केसीआर ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बता दिया कि खेल क्या है, और साफ साफ कह दिया कि हमारे पास पूरा कोयला है, कितने धमकाली से हम ये कोयला नहीं खरीदेंगे। और जब केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो पूरे देश में हंगामा मच गया और पहली बार गोदी सेठ की कंपनी बैकफुट में आई, कोयला नहीं खरीदा गया। केसीआर के तेवर देखिए। फिर मैं आपको हिमाचल ले चलता हूं। मोदी जी, मैं एक बात पूछता हूं, 100 साल के लिए 100 साल के लिए उपयोग करने के लिए हमारे देश में भगवान हो या प्रकृति हो दिया हुआ संपत्ति है कोयला। 100 साल के लिए, और भी जियोलॉजिकल सर्वे से और भी निकल रहा है, हर साल 5 मिलियन टन से लेकर 5,000 मिलियन टन से लेकर 10,000 मिलियन टन का कोयला निकालता है जब सर्वे करते हैं। एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? दीजिए, कल उत्तर दीजिए, कल आपके भाषण में कहिए, ताकि देश जाने क्या मजबूरी है। आप मजबूर है आपके शाहूकारों को हेल्प करने में, आप तो है मजबूर, राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है। कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कालरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले? हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4,000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक शाहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके शाहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, देखा आपने। तो केसीआर इतना तीखा तीखा बोलते हैं कि वो गोदी सेठ के थोड़े पसीने आए और गोदी सेठ के साहब को भी लगा कि ये मामला गड़बड़ जाएगा। दरअसल जब जनता के बीच में सारी बातें जाने लगती हैं तो इस देश में जनता जनार्दन है और जनता की नाराजगी कब किस पे भारी पड़ जाए लाले पड़ जाते हैं। तो चलिए मैं हिमाचल प्रदेश लेके चलता हूं और बताता हूं कि कैसे सीएम वहां के गोदी सेठ के पीछे पड़े। दरअसल कुछ महीने पहले गोदी सेठ ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया है। देखिए भैया जी, अडानी भैया जी, गोदी सेठ से बुरा मत मानिएगा, जिसकी गोदी में सब बैठ जाए तो वो गोदी सेठ है। मीडिया में एक बड़ा चैनल था जो गोदी मीडिया नहीं था, आपने उसको भी खरीद लिया, तो उन्होंने रवीश कुमार ने आपका नाम गोदी सेठ रख लिया। आप हमें मोटे मोटे मेरी तरह अच्छे लगते हैं तो मैं आपको गोदी सेठ कह रहा हूं, तो उसमें बुरा मत मानिएगा। तो था हमारे गोदी सेठ ने कुछ महीने पहले एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया, जिसके बाद उनका ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया। मगर अब हालत ये हो गई कि गोदी सेठ के ग्रुप ने घाटे का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश में 2 सीमेंट प्लांट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। सरकार बनने के हफ्ते भर के अंदर बंद कर दिया। नोटिस छपवा कर दिया कि कल से साहब लोग काम पे मत आइए। हजारों मजदूर उनके पसीने आ गए। तो जानकारी मिली उसके मुताबिक अडानी ग्रुप ने बरमाड़ा जिसे एसीसी से खरीदा था और दादल हाट जिसे अंबुजा सीमेंट से खरीदा था, उनके अपने प्लांट को बंद कर दिया है।
कंपनी की तरफ से कहा गया कि ट्रांसपोर्ट और कच्चे माल की लागत बढ़ने की वजह से कंपनी के मार्केट शेयर पर बुरा असर पड़ रहा है, महंगा हो रहा है, माल बिक नहीं रहा है। इन सब की वजह से अडानी ग्रुप को इनका नुकसान उठाना पड़ रहा है, अतः इन दोनों प्लांट को तत्काल बंद करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों सीमेंट प्लांट के बंद होने से 6000 से ज्यादा ट्रांसपोर्टर और 1800 से ज्यादा कर्मचारियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा वो करे तो क्या करें। हंगामा मच गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने तो अडानी ग्रुप पर गोदी सीट के ऊपर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने की बात कर डाली कि आप इस तरह फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते, मजदूरों को सड़क पर नहीं ला सकते। जानकार सूत्र बता रहे हैं इन प्लांट्स के बंद होने के पीछे का असली कारण वो नहीं है जो गोदी सीट की कंपनी बता रही है। देखिए, सीमेंट उद्योग इस देश के कोर सेक्टर के उन 8 उद्योगों में से एक है जिसके ऊपर हिंदुस्तान का औद्योगिक सेक्टर निर्भर करता है। ये सब बहानेबाजी है कि कच्चे माल की कीमत और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ गई या मार्केट शेयर को नुकसान हो गया। आपको सोचिए, जिस देश में गडकरी साहब सिर्फ एक्सप्रेसवे का इतना काम करवा रहे हैं, वहां गडकरी के भी साहेब के साहेब गोदी सेठ का सीमेंट प्लांट बंद हो जाए, इस पर तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी भरोसा करेगा नहीं। दरअसल कारण कुछ और बताया जा रहा है। पहला कारण यह कि हिमाचल की सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालते ही सीमेंट के दाम बढ़ाने पर रोक लगा दी। अपने गोदी सेठ हिमाचल में सीमेंट बहुत महंगे रेट पे बेच रहे थे और साथ ही अपनी सरकारी जरूरतों के लिए अडानी के बजाय अल्ट्राटेक सीमेंट से सीमेंट खरीदने का फैसला कर दिया। मतलब सुक्खू ने अपने गोदी सेठ को एक झटका दे दिया। दूसरा कारण यह कि एक तरफ हिमाचल की सरकारी खरीद का रास्ता रोकने के कुछ पहले ही गोदी सेठ ने 5 रुपए प्रति बोरी सीमेंट का दाम बढ़ा दिया, जिससे प्राइवेट डिमांड भी घट गई। मोटे तौर पर कहें तो कांग्रेस ने चुनाव के पहले ही अडानी ग्रुप को हिमाचल की जनता की नजरों में वैसी ही विलेन बना दिया था जैसे नंदीग्राम के बाद बंगाल की जनता के बीच सलीम ग्रुप की छवि बन गई थी। और यह सब हुआ सेब के होलसेल बिजनेस पर जयराम ठाकुर से अडानी को मिली मोनोपोली और इस मोनोपोली से पिस रहे सेब के बागवानों के गुस्से के कारण। क्योंकि कांग्रेस ने अडानी की इस छवि को मुद्दा बनाकर हिमाचल का प्रदेश का चुनाव 1% के आसपास के वोटों के अंदर से जीता, तो स्वाभाविक है कि नए मुख्यमंत्री सुक्खू साहब को भी अपनी जनता के साथ पैदल ही भारत जोड़ रहे अपने साहिब को भी खुश करना है, क्योंकि उनके साहब ने तो पैदल चलकर अपनी दाढ़ी भली नहीं बनवाई है, लेकिन अडानी जी की नकारात्मक छवि जनता में जरूर बनवा दी है। एक ऐसी छवि जो सब कुछ कब्जा करना चाहता है इस देश में। अब ऐसे में स्वाभाविक है कि जयराम ठाकुर ने अपने साहेब को खुश करने के लिए भले ही जनता की नाराजगी मोल ले ली हो, लेकिन सुक्खू के साहब तो हिमाचल की जनता वाली भाषा ही बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके सामने हिमाचल से गोदी सेठ का बोरिया बिस्तर बंधवाने में आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। और यही हिमाचल के मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं, क्योंकि आगे और भी परिस्थितियां मुश्किल होती नजर आ रही हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में तो साहेब और गोदी सेठ समेत पूरी गुजरात लॉबी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। लगभग यही हालत पूरे देश में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह गोदी सेठ की कंपनी के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। सुखविंदर सुक्खू ने तो पहला पत्थर मारा है। और जैसे मैंने कहा कि देश के जनमानस को नाराज नहीं करना चाहिए। आप पे कितनी दौलत हो, लेकिन जब बात यह आएगी कि देश में लगातार लोग भूख से तड़प रहे हैं, 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में एक शख्स का नाम आए, वो सब कुछ खरीदता जा रहा है, सरकार सब कुछ उस पर लुटा रही है, तो गोदी सेठ ये देश है, इस देश की जनता बहुत संवेदनशील है। क्या करेंगे? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। जनता की भावनाओं को समझिए। हम तो इतना ही कह सकते हैं, इस सफर है बहुत मुश्किल, जरा संभल के चलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। ये आपका चैनल है जो तीखा तीखा बोलेगा, सच बोलेगा। हमें ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो 4PM यूपी, बिहार की खबरें देखनी हो 4PM बिहार, और गुजरात के लिए आपका अपना 4PM गुजरात हाजिर है। प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।